रशिया यूक्रेन युद्ध की कीमत न सिर्फ यूरोपियन देशों को चुकानी पड़ रही है, बल्कि भारत के ऊपर भी प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत की करेंसी इंडियन रुपीस के ऊपर देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले एक यूएस डॉलर की वैल्यू 74 इंडियन रुपीस के बराबर थी, जबकि पिछले 6 महीनों में 74 से सीधा 80 रुपीस तक पहुंच गई है। आज सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त एक यूएस डॉलर 79.97 इंडियन रुपीस के बराबर था। आने वाले हफ्ते में ये 80 के पार जाते दिखाई दे रहा है। सेम स्टोरी देश के फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भी है। भारत ने फॉरेक्स रिजर्व्स का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा 642 बिलियन डॉलर्स तक छुआ था, जो भारत ने पिछले साल 3 सितंबर को टच किया था। 642 बिलियन डॉलर्स हमारा ऑल टाइम हाई आंकड़ा है। पिछले साल ऐसा लग रहा था कि भारत साल 2025 से पहले ही 1 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1000 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा छू लेगा। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आई है, तब से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार नीचे गिर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए पूरे 26 हफ्ते हो चुके हैं और पिछले 26 हफ्तों में 20 बार भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे गिरे हैं। 26 में से मात्र 6 हफ्तों में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े हैं। इस हफ्ते भी सेम स्टोरी है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है और इस हफ्ते फिर से बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में इस हफ्ते 6.69 बिलियन डॉलर्स की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले 2 सालों के सबसे निचले स्तर के ऊपर पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स साल 2020 के अक्टूबर महीने के लेवल के ऊपर आ गए हैं। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 19 अगस्त को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 6.69 बिलियन डॉलर्स नीचे गिरकर 564 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। यानी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट आंकड़ा 564 बिलियन डॉलर्स है। पिछले हफ्ते भी 2.2 बिलियन डॉलर्स की गिरावट ही देखने को मिली थी। चिंता की बात यह है कि जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार नीचे गिर रहे हैं और अभी भी रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त होने का कोई भी आसार नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार कम हो रहे हैं, इनमें फॉरेन करेंसी एसेट्स और खासकर यूएस डॉलर्स में जो रिजर्व्स थे, उनमें गिरावट आ रही है, जबकि गोल्ड रिजर्व्स और एसडीआर्स हैं वो इतनी तेजी से नीचे नहीं आ रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स इतनी तेजी से नीचे गिर रहे हैं, ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठना तो लाजमी है। और गिरते हुए फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्ति कांता दास ने पिछले महीने सफाई पेश की थी और देश को बताया था कि गिरते हुए फॉरेक्स रिजर्व्स भी आरबीआई की एक स्ट्रेटेजी है। शक्ति कांता दास ने बताया था कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक लो के ऊपर पहुंच गया है, उसी सिचुएशन से डील करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में यूएस डॉलर्स को रिलीज कर रहा है। उन्होंने बताया था कि आरबीआई इस समय एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है, जिसके तहत इंडियन रुपीस जब तक अपनी फंडामेंटल वैल्यू पोजीशन पर नहीं आ जाता है, तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर्स में पड़े फॉरेक्स रिजर्व्स का सहारा लेते रहेगा और उनको मार्केट में रिलीज करते रहेगा। स्ट्रेटेजी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में यूएस डॉलर रिलीज करना लगभग 2-3 महीने पहले शुरू कर दिया था, मगर उसके बावजूद पिछले 3 महीनों में इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर ही हुआ है, ना कि स्ट्रॉन्ग। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूएस डॉलर्स का सहारा नहीं लेता, तो जो एक यूएस डॉलर की वैल्यू आज की डेट में 80 रुपीस के आसपास है, ये आराम से 90 के पार चले जाती। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या अच्छा काम कर रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।